कहानी खरगोश और एक भव्य घास का मैदान। एक बार की बात है, एक आकर्षक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक सुरमय घास के मैदान में रोजी और बेंजामिन नाम के दो जिज्ञासु खरगोश रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक साथ कई रमणीय कारनामों को साझा किया। एक चमकदार धूप वाली सुबह, जैसे ही घास का मैदान पक्षियों के गीतों और खिले हुए फूलों की सुगंध से जीवंत हो गया, रोजी और बेंजामिन ने एक भव्य साहसिक कार्य शुरू करने और अपने परिचित घर से परे दुनिया का पता लगाने का फैसला किया। उत्साह और जिज्ञासा से भरे अपने दिलों के साथ दो खरगोश अज्ञात में जाने के लिए खुशी खुशी फुदक रहे थे। वे छिपे हुए रास्तों और गुप्त समाशोधन की खोज करते हुए झाड़ झंखाड़ से गुजरे। हर कदम उन्हें नए अनुभवों के करीब ले आया और उनकी आंखें उन चमत्कारों से चमक उठीं जिनका उन्होंने सामना किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, रोजी और बेंजामिन को एक जीवंत धारा का सामना करना पड़ा। इसका क्रिस्टल क्लियर पानी चिकने कंकड़ पर चंचलता से नाच रहा था। खरगोशों ने अपनी प्यास बुझाई और पानी की सतह पर सूरज की रोशनी के झिलमिलाते प्रतिबिंब को देखकर अचंभित हो गए। ऐसा लगता था कि नाला उन्हें पार करने के लिए आमंत्रित कर रहा था, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हुए उनके छोटे छोटे पंजे मुश्किल से पानी को छू रहे थे। ब्रुक के दूसरी तरफ घने जंगल में परिदृश्य बदल गया, जिसमें ऊंचे पेड़ एक छतरी बनाते थे जो सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करता था। खरगोशों ने खुद को रहस्य और रोमांच की भावना से घिरा हुआ पाया। वे अंडरग्रोथ के माध्यम से बिखरे हुए थे, छिपे हुए नुक्कड़ और सारस की खोज करते थे जहां वुडलैंड जीव रहते थे। रोजी और बेंजामिन ने गिलहरियों, चूहों और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से दोस्ती की जो जंगल के जादू की कहानियां साझा करता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, क्योंकि दो खरगोशों ने अपना भटकना जारी रखा। उन्हें जीवंत जंगली फूलों से सजाए गए विशाल घास के मैदानों का सामना करना पड़ा, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई हुई जो लुभावनी दृश्य पेश करती थीं, और छोटे पत्थर के पुलों के साथ बड़बड़ाती हुई धाराओं को पार करती थीं। उनके द्वारा देखी गई प्रत्येक जगह का अपना अनूठा आकर्षण था और उनके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबा हुआ था, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग के रंगों से चित्रित करते हुए रोजी और बेंजामिन ने खुद को एक कोमल पहाड़ी के ऊपर पाया जो लुढ़कती पहाड़ियों और दूर के पहाड़ों के विशाल विस्तार को देखती है। यह नजारा इतना लुभावना था कि इसने उनकी सांसें खींच लीं। खरगोश अगल बगल बैठे थे, राजसी चित्रमाला को देखते हुए। उन्होंने जो अविश्वसनीय यात्रा की थी उसके लिए आभारी थे। जैसे ही रात का आकाश सितारों के कंबल से सज गया, रोजी और बेंजामिन जान गए कि यह उनके प्यारे घास के मैदान में लौटने का समय है। वे एक परिचित पगडंडी का अनुसरण करते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे। गांव की बत्तियां दूर से टिमटिमा रही थीं और चांद ने उनका मार्गदर्शन किया। जब वे अंततः घास के मैदान में वापस आए तो उनके हृदय संतोष और लालसा के मिश्रण से भर गए। वे जानते थे कि उनका भव्य साहसिक कार्य समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने जो यादें बनाई थीं वे हमेशा के लिए उनके दिमाग में अंकित हो जाएंगी। रोजी और बेंजामिन ने घास के मैदान में अन्य खरगोशों के साथ अपनी कहानियां साझा कीं, जिससे उन्हें अपनी यात्रा के सपने देखने की प्रेरणा मिली। उस दिन से घास का मैदान अब केवल एक घर नहीं था, बल्कि उन अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार था जो इसकी सीमाओं से परे इंतजार कर रहे थे। और इसलिए दो भटकते खरगोश, रोजी और बेंजामिन की कहानी,
घास के मैदान में एक पोषित किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक की कभी कभी सबसे असाधारण अनुभव हमारे परिचित क्षितिज से परे पाए जा सकते हैं।